यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है इसको देखेंगे, ठीक है, जो आपको डेली सुबह 8 बजे मिलता है, ठीक है। तो संडे को जो मैंने संडे को कल कराया हुआ था जो टारगेट, उसमें मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स की टारगेट दिए थे आपको, और वो भी 10 बजे। यहाँ पर जो होगा मंडे से सैटरडे आपका सुबह 8 बजे मिलेगा, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 2 से 3-4 टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। जो संडे को रहेंगे, संडे को मैंने 7 टॉपिक इस बार दिए, अगली बार 10 से 12 टॉपिक दूंगा, राइट। तो संडे को सिर्फ आपका जो करंट अफेयर्स रहेगा उसका ही मैं टारगेट आपको दूंगा, राइट। और भी जो मॉडिफाइड करना होगा मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा सब, राइट। जैसे कि मैंने आज शायद काफ़ी टॉपिक ऐड किए हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बता भी चुका था कि टॉपिक मैं ज़्यादा से ऐड करने वाला हूँ आज। तो डे 17 है हमारा, और टारगेट 80 में से डे 17 अभी मैं करा रहा हूँ, और आपका डेट है 3 मार्च, राइट। देखते हैं यहाँ से। पहला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो हमारा अभी तक मैं क्या कर रहा था, ज्योग्राफी का दूसरा था कर रहा था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग करेंगे यहाँ से। आर्थिक जो हमारी भूगोल है ये। तो देखते हैं यहाँ से टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ से देखो सबसे पहले आता है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। उसके बाद कृषि में हमारा आता है फसलें, राइट। तो देखते हैं फसलों में यहाँ पर गेहूँ की फसल क्या है, कब होती है, चावल की फसल क्या है, उत्पादन में यहाँ पर कौन सबसे अग्रणी राज्य है, कौन सा सबसे अग्रणी देश है, यहाँ पर चाय के मामले में कौन सा देश है, ठीक है। मक्का में कौन सा है। जो हमारे न्यूज़ में जो है सिर्फ वही मैंने आपसे पूछे हैं, सब नहीं पूछे, ठीक है। जो हमारे न्यूज़ में है वही पूछे कौन सा उत्पादन में कौन सा देश टॉप पे है और क्या भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको करना है, बुक से ही आपको सब मिल जाएगा। ये आपको करीब 40 से 45 मिनट में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व में कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्रमुख फसलें, उनके उत्पादक देश, जैसे कृषि फसलें के जो प्रकार हैं इसमें आपका नीचे दे रखा है। जैसे कि तंबाकू, भारत में इसका स्थान कौन सा है, ठीक है। मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता दिया कि फसलें उनके उत्पादक देश में क्या स्थान करा है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 2022 के अकॉर्डिंग बाद अभी यहाँ पर कुछ नया नहीं आया है, तो 22 के अकॉर्डिंग आपको कवर करना है। इसमें जैसे तंबाकू, भारत में स्थान क्या है इसका, ठीक है, और कौन सा देश टॉप पर है, इस सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी फसलें उत्पादक देश, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर पे आपको बताया था वो भी मिला के। विश्व में कृषि के विशेष प्रकार, विश्व में कृषि के विशेष प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल जैसे कि दे रखा है कि आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए। जैसे कि हमारा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होता है, क्या होता है, ठीक है, क्यों यहाँ पर है। और एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्लोरिकल्चर में आपको फूलों की खेती के लिए ऐसा है, या फिर एपीकल्चर है जो क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पढ़ना है ये क्या होते हैं। तो कम से कम आपको 6 से 7 टॉपिक यहाँ पर होंगे, वो आपको सभी नहीं करने, 6, 7, 8 जो पढ़ने जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे वनस्पतियों का वर्गीकरण, वनस्पतियों का वर्गीकरण आपको कैसे करना है, जैसे कि आपका ट्रोफोफाइट, ट्रोफोफाइट क्या होता है, वनस्पति वर्गीकरण हम क्लासिफिकेशन करेंगे वनस्पतियों का। जैसे हमारा आएगा ट्रोफोफाइट, ट्रोफोफाइट क्या होगा, ये हमारे उष्णकटिबंधी जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रफल होता है वो होता है, ठीक है। मोसोफाइट क्या होता है, ये हमारे शीतोष्णकटिबंधी जो वनस्पति होते हैं ये होते हैं, ठीक है। मोसोफाइट क्या होता है, हमारी शीतोष्णकटिबंधी वनस्पति होती है। ट्रोफोफाइट हमारी क्या होता है, ये उष्णकटिबंधी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको जो वनस्पति का हमारा वर्गीकरण है ये आपको करना है। कहाँ मिलेगा, आपको जो बुक है वो समय टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो बेस्ट मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा क्या, वनस्पतियों का वर्गीकरण, उसमें आपके सब टॉपिक आपको अंदर सब टॉपिक जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। और भी आगे मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल ग्रुप में 2 आपको दिखाए यहाँ पर, ठीक है। याद रखना है वनस्पतियों का वर्गीकरण, इसके अंदर आपको यहाँ पर टॉपिक ढूंढने हैं। अगर आपके पास देखो बुक है, ये वाली बुक, वहाँ से कर सकते हो, काफ़ी ईजिली मिल जाएगा वो, ठीक है। मैं आप बुक से ही मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर उठाए हैं, राइट। आगे देखते हैं कृषि के प्रकार में पद्धति, कृषि के क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या पद्धति हो सकती हैं। जैसे कि देखो झूमिंग कृषि क्या है, ये निर्वाहक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, ठीक है। गहन कृषि में क्या क्या होती है और क्या क्या इसके अंतर्गत हमारे शामिल होते हैं। 2 बातें आपको रखनी है। जैसे कि झूमिंग कृषि है, ये कहाँ की है, ठीक है, क्या शामिल है इसमें, और कौन कौन से यहाँ पर देश, इसमें मतलब झूमिंग कृषि के लिए कौन देश या भारत राज्य में क्या इसकी स्थिति है। तो ये 3-4 बातें यहाँ पे हर सबके बारे में पढ़ोगे। जीरो में जो फार्मिंग है ये क्या है, राइट। तो ये सब बातें आपको यहाँ से करनी है। उसके बाद ये हमारा ज्योग्राफी खत्म हो गया। पॉलिटी का स्टार्ट होता है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस। यहाँ पर हमारा अभी तक क्या चला था, संवैधानिक निकाय चला था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपका आ गया सांविधिक निकाय, ठीक है। देखते हैं इसमें सांविधिक निकाय में हमारा आ गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये आपको पढ़ना है क्या होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है, पढ़ना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है। तो सिर्फ हमारे आप आज यहाँ पर शायद से 3 ही टॉपिक होंगे, हाँ टॉपिक आपका आज यहाँ पर 3 ही है, 3 ही टॉपिक आपको पॉलिटी के कवर करने आज, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3 आता है, इसमें आ जाएगा PT 365। फिर से मैंने ऐड कर दिया, पहले फर्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने ऐड किया था तो कुछ लोगों ने मना किया था, ठीक है। तो मैंने आपसे फिर से ऐड किया है। टॉपिक नंबर 3 में आपको PT 365 में क्या पढ़ना है, पॉलिटी है ना, पॉलिटी की जो मैगजीन आप खोलोगे उसमें टॉपिक नंबर 1 पॉलिटी के मैगजीन से टॉपिक नंबर 1 हमारा है, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। कैसे कवर करोगे वो आप देखो, मैंने इसका वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, हमारा जो चैनल है UKT उसमें डाल रखा है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो, या अपना खुद से पढ़ के भी आप कवर कर सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ से पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने वो कुछ टॉपिक छोड़ मतलब हटाए भी हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस टॉपिक को हटाया भी है। अगर आपको ठीक लगता है वहाँ से कर सकते हो, या अपने आप से खुद से आप मैगजीन उपलब्ध करा के
पढ़ सकते हो। मैगजीन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल पे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। नहीं मिलेगी तो भी आप मैसेज करोगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। टॉपिक नंबर 4 देखते हैं। टॉपिक 4 हमारा क्या है, सी सेट। सी सेट में क्या करना है, देखो सी सेट में आपको टॉपिक करना है जो हमारा 2020, ठीक है, 2020 में जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने, उसमें 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सी सेट का जो पहला है सेट है, सेट भी जो भी आपको मिलता है डाउनलोड करने पे, वो सेट के आपको 1 से 20 क्वेश्चन कर जाने हैं 2020 के, ठीक है। कौन से, जो सी सेट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे 20, ठीक है। अगले दिन आपको 20 और दूंगा उसके आगे के, राइट। तो आपका सी सेट के भी 20 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका सी सेट, देखो जरूरी नहीं कि जीएस की सिर्फ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, सी सेट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स क्या है, जीएस में ज़्यादा है लेकिन सी सेट में फेल है, राइट। तो सी सेट में भी अभी से आपको मेहनत करते चलना है, क्वेश्चन डेली लगाते चलना है। क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन स्टार्ट किए और 20 क्वेश्चन कर डाले, उसकी आपको मेथड जो यूज किया गया वो मेथड आपको याद रखना। जो मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड आप सीधे से एक कॉपी बना लो, 20 क्वेश्चन आ जाए, उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज हुए, कौन से फॉर्मूले, जैसे फॉर्मूले 1 पे क्वेश्चन आया, तो ऐसे करके आप नए नए फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन कौन से आएंगे, तो साइड में लिख भी सकते हो। आगे जब सॉल्व करोगे तो आगे भी आपको मिलेंगे वो, ठीक है। ओनली 20 करने, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक मैसूर विजय, जो मैसूर की विजय हुई थी उसको लेकर यहाँ पर, जैसे कि आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1768 से 1769। ये धरती नहीं होगा, यहाँ पर होगा धृति, सॉरी धृति लिख गया है सेकंड वाला, ठीक है, इसको मिस्टेक से लिख गया है सेकंड। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा 1790 से 1792, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये जो चारों युद्ध मैंने आपको बता दिया कब से कब तक हुए, आपको सीरियल पे लगाने भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इनके युद्ध में कौन पराजय हुआ, कौन जीता, कहाँ पे हुआ, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये आपसे क्या है, 40 मिनट के अंदर ये टॉपिक आप खत्म कर दोगे, चारों पॉइंट को, चारों मतलब जो हमारे यहाँ पर है टॉपिक, इनको देख के कौन क्या यहाँ पर था, तो इसको बना के अपना नोट्स अच्छे से इसको लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स में भी लिख सकते हो अपना बना के साइड में कि कौन यहाँ युद्ध था, शॉर्ट जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। ऐसे करके, और क्या क्या युद्ध यहाँ पे हुआ 3-4 बातें ऐसे नोट करके बना सकते हो, इसके लेकर के 4-5 बातें आप नोट करके यहाँ बना सकते हो, ठीक है। ऐसा करके आपका पूरा अच्छा सा नोट तैयार होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको यह टॉपिक दिए। उसके बाद इसमें हमारा आएगा अगला, टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर का यहाँ पर क्या था, ठीक है। वो भी आपको उसी टॉपिक के नीचे आपको मिलेगा, वो भी आपको पढ़ना है। अगर ये आपको नहीं मिलता है टॉपिक तो मैं आपको बुक बता देता हूँ, वहाँ पे जाओगे सीधे से, आपका स्पेक्ट्रम आपके पास बुक होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक होगी, वहाँ से आपको सीधे से टॉपिक ढूंढना है, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हर कॉपी बुक जो भी नोट्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कुछ नए टॉपिक नहीं दे रहा हूँ मैं, सब जो हमारे हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो सब्जेक्ट हैं उसी में दे रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक 6, इसमें हमारा क्या था, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज मैंने क्या दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करंट अफेयर्स के मैंने 4 टॉपिक आज दिए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है, अभी तक हम 2 टॉपिक देते थे, 4 टॉपिक यहाँ से भी मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आज यहाँ पर दिए पढ़ने के लिए, आपको यहाँ से एक एक चीज़ करके ख़त्म करना है, ठीक है। देखते हैं पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन क्या होता है, ये न्यूज़ में था हमारा, देखते हैं इसको। ये आप देख रहे हो, इसका फिगर बना हुआ है, देखो। पेट्रिफिकेशन, भूवैज्ञानिकों और वन हमारे अधिकारियों ने हाल ही में झारखंड में पाकुड़ जिले में जो बरमसिया गांव है उसके पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ और अच्छी तरह से संरचित पेट्रीफाइड जीवाश्म का पता लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा पेट्रोस का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, पत्थर। तब ये पेट्रोफिकेशन तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और जीवाश्म पत्थर में बदल जाता है, ठीक है। याद रखना है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वहाँ से। ये आमतौर पर ऊतकों के छिद्रों और अंतर, जो हमारी अंतर कोशिका होती है उसकी स्थानों को खनिजों को भरकर यहाँ पर फिर से कार्बनिक पदार्थ को घोलकर यहाँ पर खनिजों में प्रस्तापित करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बात है इसकी, ये देखनी है। आगे देखते हैं यहाँ से, ये विधि हर विवरण में मूल ऊतक को पुनः पेश करती है, ठीक है। और इस तरह की जो जीवाश्मीकरण है कठोर और नरम दोनों ऊतक में यहाँ पर होता है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो सिर्फ कठोर है उसमें यहाँ पर इन ऊतकों में होता है, तो क्या गलत हो जाएगा, नरम और कठोर दोनों ऊतकों में इसका जीवाश्मीकरण होता है, ठीक है। ये आमतौर पर तब होता है जब सामग्री तलछट के नीचे दबी रहती है और लंबे समय तक यहाँ पर क्या खनिज युक्त पानी से संपर्क में रहती है। ये प्रक्रिया जीवाश्मीकरण के कई रूपों में शामिल होता है, और ये आश्चर्यजनक क्या होता है जब खूबसूरती से संरक्षित जीवाश्म को पीछे छोड़ती है ये, ठीक है। इस तरह का जीवाश्मीकरण एक उदाहरण हमारा पेट्रीफाइड लकड़ी है, ठीक है। पेट्रीफाइड लकड़ी आपसे भी बोल सकता है, जो पेट्रीफाइड लकड़ी है ये काफ़ी टाइम तक जमीन में गड़े रहने से कारण यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट दे देगा, तो क्या एकदम करेक्ट है, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से पॉइंट देकर भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सी बातें पेट्रीफाइड लकड़ी के बारे में सही बता रहा है। इसको पूरा पढ़ोगे आप यहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है। PDF मैं आपको इसका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे टॉपिक 2, परमाणु मिशन। परमाणु मिशन इसका क्या है, इसका देखो 50 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण को लेकर हमारा 50 साल पूरा हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में भी था।
और ये परमाणु मिशन जो था हमारा, ये बजट में भी पेश किया गया। तो दोनों वजह से हमारा कारण न्यूज़ में है। देखो, दो कारण से न्यूज़ में, मैंने बताया यहाँ पर भी कि परमाणु मिशन की घोषणा बजट में भी की गई थी और 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं किसके, परमाणु परीक्षण पर भी। तो देखते हैं दोनों बातों को। द हिंदू में भी देखो आया इसका, है ना, दे रखा है, मैंने इसको पूरा कट करके आपको शो किया है। मई जो था 18 मई 2024 के यहाँ पर दिखाया गया था, क्योंकि आपको करंट पढ़ना होता है क्या, अप्रैल 2024 से लेके और आपका अप्रैल 2025 तक आपको करंट करना होता है। तो यहाँ से आपका शामिल हो जाता है, ठीक है। परमाणु मिशन क्या है देखते हैं इसको। परमाणु मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। अभी जो बजट था उसमें की गई थी। परमाणु मिशन के बारे में देखते हैं। जो परमाणु मिशन है, ठीक है, ये मिशन भारत की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जिससे कि परमाणु ऊर्जा एक हमारा ऊर्जा स्रोत के कई जो रूप है उसको भरने में सक्षम होगा। ये पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्थिरता की जो प्रतिबद्धता उसके अनुरूप यहाँ पर होगी, जिसका लक्ष्य होगा 2047 तक। जो हमारे उन्नत परमाणु हैं उसकी प्रौद्योगिकी में वैश्विक यहाँ पर नेता ग्रुप, मतलब वैश्विक रूप से यहाँ पर शामिल होना, वैश्विक रूप से शामिल उभर कर सामने आना, इसका उद्देश्य, मतलब ये इसका स्थापित करना, ये हमारा काम था, ठीक है। मिशन का उद्देश्य क्या थे इसके मिशन के कुछ उद्देश्य भी थे, जैसे कि घरेलू परमाणु क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, स्वैच्छिक जो हमारे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उसके लिए उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी को लागू करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसके कुछ उद्योग वो थे, क्या थे यहाँ पर उद्देश्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी आप यहाँ से पढ़ लोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक 3 है हमारा करंट अफेयर्स का। यहाँ पे क्या करना है आपको, G20 प्लस ICJ, ये हमारे काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको यहाँ से कवर करना है। G20 आपको जानते हो, है ना। उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी पढ़ना है, और G20 के बारे में भी आपको पढ़ना है, कौन से देश हैं, क्या कौन शामिल हैं, कौन कौन से अपन की अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। और दोनों चीज़ यहाँ पर देखो न्यूज़ में भी दे रखी है, G20 भी न्यूज़ में दे रखा था हिंदू में, और ICJ भी यहाँ पर न्यूज़ में है, तो दोनों आपको यहाँ से कवर करने हैं। ऐसे बोल सकता है G20 को लेकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इनमें से कौन से देश G20 के मेंबर में शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, इजी क्वेश्चन पूछेगा तो। और ऐसा भी दे सकता है कि इनमें से कौन किसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 या 3-4 देशों के मिला के पूरी G20 देशों की सबसे ज़्यादा होती है ना। तो उनका डेटा भी दे सकता है कुछ। तो 4-5 बातें सिर्फ G20 के बारे में आपको कवर करना है, राइट। एक बार देखो G20 को लेकर गूगल करोगे तो आपको एक बार 10-15 मिनट में आपको पूरी मिल जाएगी, वो आपको नोट करना है, ठीक है। अगर इंग्लिश से आप पढ़ सकते हो तो मैंने यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, अगर समझ आता है तो, नहीं समझ आएगा तो देखते हैं फिर इसको, है ना। कुछ रहेगा तो आप बताइए, जो भी डाउट रहेगा G20 को लेकर, कुछ को लेकर भी तो बताया ना, मैं वो PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक 4 है हमारा। इसमें देखो टॉपिक 4 में UN हमारे जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं वो आपको याद करने हैं। कौन कौन से देखो यहाँ पे सब दे रखे हैं, ये सब दे रखे हैं ना। यहाँ पर 1971 में क्या था, 72 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, है ना, वो सब में सब यहाँ पर दे रखे हैं। 71 में रामसर, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और 72 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 73 में सिटीज़ जो थे वो सब पढ़ना, आपको सब इन्वायरमेंट में मिल जाएगा ये टॉपिक, है ना। इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे, आपके पास अगर जो भी बुक नोट्स होगा वहाँ पे आपको मिलेगा। मार्पोल जो हमारा कन्वेंशन था, ये क्या है, LRTAP, ये क्या है, कौन सा है, 1979, है ना। तो 1979 आपका यहाँ पर दिया होगा, ये देख सकते हो, यहाँ पे ये दे रखा है इधर, है ना। इसके तहत हमारा शामिल किया गया था। तो कौन कौन इसके शामिल किया गया था यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्लस थोड़ा सा डीप जाके आप अपना जो बुक है आपके पास, बुक के नोट्स, वहाँ से भी आपको पढ़ कर सकते हो। बेसल क्या था, ठीक है, बेसल मानक, CBD, है ना। और आपको UNFCCC है और UNCCD है, राइट। और AARHUS, ये आपको जो है ये करना है, ठीक है। रोटरडैम आपका है, रोटरडैम क्या होता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जितने हमारे स्टॉकहोम 2001, ये मिनीमाता कन्वेंशन था, ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आज आपको कवर करने इतने सारे जो मैंने आपको दिए। अगला टॉपिक हमारा आज था मैप का। साउथ ईस्ट एशिया आपको देखना। मैप में भी ज़रा मैंने एक ही टॉपिक दिया सिर्फ देखने के लिए, वो भी, और आपका मैंने पॉलिटी में भी कम टॉपिक दिया, तो इस वजह से आपको ये सब टॉपिक मैंने पढ़ाया, ये सब आपको खत्म करना है, पढ़ना है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया क्या होगा, देखो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का आपको मैप देगा, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो रिवर्स इनके बारे में बताना है, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। मेकोंग है आपका, जो ये है, तो इनकी रिवर कौन कौन सी कहाँ पर स्थित है। मैच ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, मैच करना है रिवर को, कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, राइट, ऐसे बोल सकता है। ये क्वेश्चन और दे सकता है ऐसे करके कि इनमें से कौन सी रिवर चाइनीज रिवर नोन एज अ येलो रिवर, ठीक है। अगला, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया, ये कौन सी है, राइट। तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। मैं ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये तो देख ही सकते हो। और ये UPSC ने पूछा है, 2007 में पूछा है क्वेश्चन, है ना। इसको लेकर देखो पूरा मैप को देखना है, कौन कौन सी रिवर कहाँ पर है, नॉर्थ से साउथ लगाना है, साउथ से नॉर्थ में लगाना है ना, ईस्ट से वेस्ट में लगाना है। तो ऐसा करके भी यहाँ पर पूछा है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। शायद से इसमें नहीं दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन, हाँ इसमें नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा रिवर्स यहाँ पर दी हुई है इसमें साउथ से ईस्ट लगाना, साउथ से
नॉर्थ से साउथ लगाना, ईस्ट से वेस्ट लगाना, ऐसे करके आप यहाँ पर पूरी रिवर को देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप पहले अपना जो टॉपिक है पहला वाला उसको कवर करो। ठीक है, दूसरे टॉपिक को कवर करो, और उसके बाद तीसरा टॉपिक चौथा टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा करंट अफेयर्स का, पांचवा जो भी होएगा वो वहाँ से जाके आप इसको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ रहेगी इससे कवर करो, और आपको यहाँ से टॉपिक सब खत्म होगा। ठीक है, जो आपका मैंने लास्ट वाला टॉपिक दिया वो थोड़ा मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा, जैसे कि जो भी दिया मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कन्वेंशंस हैं, लेकिन वो बड़े नहीं है इतने जो आपको लग रहे हैं कि जैसे बहुत सारे हैं, स्टॉकहोम है और अमनी माता, ये सब इतने छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मुश्किल से आपका 6 से 7 लाइन में सब खत्म हो जाएंगे। राइट, तो देखो आप अगर 2 घंटे भी सभी टॉपिक को दोगे ना तो पूरे 2 घंटे में आपको सब टॉपिक हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको कम मेहनत करना पड़े। मैं अभी जितना मैं सब आपको याद कराता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक चीज़ नहीं बीच में आपको छुटवा के देता रहूँगा कि ये चीज़ मैं करा चुका था इस टारगेट में, उसी टारगेट को उठा के एक बार रिवीजन करना है। इस वजह से आपको सब पूरा एक बार आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से एक चीज़ को जान सको, है ना। तो बाकी आप देख सकते हो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, याद है, तो आपको जरूरत नहीं पढ़ने का। बाकी कोशिश करना है कि आप साथ साथ ही चलो टारगेट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।